हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि चूजन फोर्स सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा, मैं कॉलम के स्टीरअप्स के बारे में बात करूंगा। कॉलम स्टीरअप, या फिर इसे रिंग भी बोलते हैं। तो आज का टॉपिक वैसे फ्रेशर इंजीनियर के लिए, मतलब मेरे जो भी वीडियो होते हैं फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए, या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपको अपने घर में ये सब यूज आप कर सकते हो। आप एक छोटे मोटे इंजीनियर आप बन सकते हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें करना क्या है इस वीडियो में, आज मैं बताने वाला क्या हूँ कि लेट सपोज कि ये मेरा एक कॉलम है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फुटिंग होंगे, कुछ इस तरीके से फुटिंग आपने दे रखा होगा। ये कॉलम के स्टील हो गए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पूरा फुटिंग एरिया आ गया। ये मेरा पूरा फुटिंग एरिया। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा कि हमें कितने इंचेस पे रिंग डालना चाहिए। दोस्तों, ये टॉपिक शायद आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जब भी घर बनाते हो तो आपको पता ही नहीं होता है। जनरली एक अगर इंजीनियर्स लोग जैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो हमें इससे बताया नहीं जाता, लेकिन हम लोग साइड पे जाके गेन करते हैं, इस चीज़ों को सीखते हैं। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि हमें एक रिंग से स्पेसिंग बिटवीन रिंग्स मस्ट बी हाउ मच। मतलब स्पेसिंग दो रिंग के बीच में, सपोज ये मेरा एक रिंग हो गया यहाँ पे और एक रिंग यहाँ हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हमें कौन बताएगा, हमें कैसे पता चलेगा? ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये कौन बताएगा और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मिनिमम कितना डिस्टेंस देना चाहिए? जब भी आप देखते हो अपने घर वगैरह में, तो कोई स्पेसिंग का कुछ ये नहीं होता है कहीं पे भी 10 रिंग 15 रिंग बांधिए। अगर आप गवर्नमेंट वाले साइट पे देखोगे तो वहाँ पे तो और ही अलग खेला होता है। वहाँ पे 10 रिंग में पूरी कॉलम बांध देते हैं। मैंने ऐसा बहुत जगह पे देखा है, आप भी देखे होंगे, और नहीं तो देखोगे कि जब भी गवर्नमेंट का काम होता है तो वहाँ पे 10 रिंग में पूरी कॉलम बन जाती है। तो वो गलत है। उससे हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। कॉलम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपको 10 रिंग में पूरे कॉलम खड़ा करना है तो वो आप मत दो। उससे बढ़िया कि आप कॉलम दो ही नहीं, सिर्फ वाल पे खड़े कर दो स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, चलिए, तो इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हो तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करने वाला ये वीडियो है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें निकालना कैसे होगा, कि हम कैसे निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। लेट सपोज कि ये मेरा कॉलम है पूरा एक, यहाँ पे मेरा स्लैब आएगा, ये मेरा स्लैब है, ये बॉटम फ्लोर हो गया। जैसे सपोज ये मेरा बेसमेंट, मैं बोल दिया बेसमेंट है ये मेरा। सबसे पहले क्या, फुटिंग मेरा सारे क्लियर हो गया। अब मेरे बेसमेंट से ये स्लैब का हाइट, ये टॉप जो मेरा हाइट है यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का हाइट लेट सपोज 3 मीटर है। 3 मीटर इसका यहाँ से यहाँ का हाइट है। अभी हमें करना क्या है कि बीच में एक बीम आता है। लेट सपोज यहाँ पे मेरा बीम है, ठीक है। तो बीम यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो कॉलम होते हैं, कॉलम के स्टील, वो अप डाउन होते हैं, अल्टरनेट में बड़े छोटे होते हैं। कम से कम 3 फीट 3.5 फीट का बड़े छोटे होते हैं। लेट सपोज एक यहाँ है, इसमें और भी कॉलम आएंगे। सपोज ये कॉलम यहाँ पे है, ये कॉलम यहाँ पे, ये स्टील यहाँ पे है, ये स्टील यहाँ पे है। इस तरीके से स्टील आएंगे, इसमें बहुत सारे स्टील होते हैं।
चार लेट्स सपोज चार स्टील है, तो ये चार स्टील भी कुछ बड़े छोटे होते हैं, एक ऐसे रहेंगे, एक ऐसे रहेंगे, फिर एक बड़े होंगे, फिर एक छोटे होंगे, इस तरीके से। तो लेट्स सपोज अगर मेरा ये दो स्टील है तो एक ऐसे एक ऐसे, पीछे फिर यहाँ पे ये वाला बड़ा होगा, फिर यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से स्टील का अरेंजमेंट होता है। तो हमें करना क्या है कि जो भी डिस्टेंस, ये लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा बीम आ गया, ये मेरा बीम है। तो सबसे पहले हमें कहाँ तक की कास्टिंग करवाता है, तो बीम की कास्टिंग करवाएंगे, उसके बाद छत के जाएंगे, छत के लिए जाएंगे। तो हमें बीम तक का ही सोचना है कि बीम तक का हमें किस बेसिस पे कितने अरेंजमेंट में हमें रिंग देना चाहिए। तो मैं कुछ बात करूंगा, जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड स्पेसिंग बिटवीन वन रिंग टू another ring must not be more than 4 inches in lapping zone। तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखा, लैपिंग जोन। ये लैपिंग जोन कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसे एरिया, वैसे जोन जहां पे एक कॉलम का स्टील लैप करेगा एक दूसरे से। लेट्स सपोज यहाँ पे एक कॉलम मेरा लैप करने वाला है, एक स्टील यहाँ पे लैप करने वाला, यहाँ पे लैप करने वाला। लैप करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जोड़ने वाला, मतलब एक स्टील खत्म हुआ, इससे ऊपर का जो छत जाएगा मेरा, वहां पे हम इसे लैप करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे लैप करेंगे। तो जो भी लैपिंग जोन होगा वहां पे हमें 4 इंचेस से ज्यादा, मस्ट नॉट बी मोर देन 4 इंचेस, 4 इंचेस से ज्यादा हमें नहीं देना है। यानी कि जो भी मेरा हाइट ऑफ कॉलम हो गया, लेट सपोज यहाँ से यहाँ का हाइट कुछ 8 फीट, लेट सपोज मैंने 8 फीट ले लिया, 8 फीट हो गया। तो हाइट ऑफ कॉलम मेरा भी कितना हाइट है, 8 फीट। तो लैपिंग जोन जो होगा यहाँ से मेरा, लेट सपोज यहाँ पे यहाँ पे 2 फीट मेरा लैपिंग जोन, इधर से भी और इधर से भी 2 फीट है। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा, ये भी 2 फीट मैं अभी लेके चलता हूँ, इसको मैं बताऊँ कि लैपिंग जोन कैसे निकालते हैं। तो लेट्स को 2 फीट 2 फीट, तो ये जो लैपिंग जोन है यहाँ पे हमें 4-4 इंच पे रिंग डाल देने हैं, इधर भी 4-4 इंचेस पे रिंग डाल देने हैं। तो ये हो गया लैपिंग जोन में 4 इंचेस से ज्यादा नहीं देते हैं। अभी लैपिंग जोन हम लोग कैसे निकालते हैं तो वो मैं बताता हूँ। लैपिंग जोन इक्वल टू होता है, लैपिंग जोन इक्वल्स टू हाइट ऑफ कॉलम बाई 4। यानी कि जो भी हाइट है उस एरिया को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है दोस्तों, हाइट ऑफ कॉलम बाई 4, यानी कि 8 फीट है तो 8 फीट डिवाइड बाई 4, यानी कि 2 फीट आ गया। तो 2 फीट फ्रॉम टॉप एंड 2 फीट फ्रॉम बॉटम, ये मेरा लैपिंग जोन आ गया। ठीक है दोस्तों, 2 फीट फ्रॉम टॉप 2 फीट फ्रॉम बॉटम, यानी कि ये जो एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा ये मेरा लैपिंग जोन का आ जाएगा, ये पूरा लैपिंग जोन है। लैपिंग जोन में हमें 2 फीट तक 2-2 इंच, सॉरी 4-4 इंचेस पे रिंग डाल देने हैं। बॉटम में भी हो सकता है, अगर मैं इस स्लैब से बात करूँ यहाँ से ऊपर का, तो यहाँ पे भी मेरा एक लैपिंग जोन आएगा, इधर भी लैपिंग जोन आएगा, इधर भी लैपिंग जोन आ जाएगा, इसीलिए इधर भी लैपिंग जोन, इधर। हालांकि यहाँ पे जस्ट फुटिंग से ऊपर है तो यहाँ पे लैपिंग जोन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे तो आएगा, इसलिए HC/4 यानी कि 2 फीट ये मेरा लैपिंग जोन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मिडिल में हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करूंगा। तो ये आपको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको लैपिंग जोन के बारे में बता दें कि लैपिंग जोन में हमें 2-2 इंचेस में रिंग डालने होते हैं। अब बच गया बीच का सेंटर, यानी कि ये 6 फीट बच गया। तो 6 फीट में हमें कितने स्पेसिंग पे रिंग डालना है, तो उसके लिए एक पॉइंट है दोस्तों, in the middle portion of the column except the lapping zone
all the rings spacing minimum 6 inches। तो दोस्तों हम लोग बीच के जो जोन होते हैं, ये लैपिंग जोन हो गया और ये मिड जोन हो गया। तो मिड जोन में जो भी हम लोग रिंग डालेंगे वो कम से कम 6 इंचेस पे रिंग डालना होता है। ये जो रिंग होगा हमारा मिड जोन में, ये मिड जोन इसे बोलते हैं हम लोग मिड जोन में कम से कम 6 इंचेस पे रिंग हमें डालना चाहिए, ताकि हमारा थोड़ा कॉस्ट भी बच सके और हमारा स्ट्रेंथ भी बरकरार रखे। तो ये बीच में हमें 6 इंच में रिंग डालना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको इस रिंग से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दिया। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, व्हाट्सएप के लिंक और टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप हमारे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा आपको डायरेक्टली मैं सेंड करता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।